अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक सरासर नूर है। हर दुरूद अपने अंदर एक अलग राज, अलग तासीर और अलग रहमत समेटे हुए है। और जब बंदा किसी भी दुरूद को मोहब्बत, यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ता है तो वो दुरूद महज अल्फाज नहीं रहता बल्कि बंदे की जिंदगी में एक चलता फिरता सदका बन जाता है। ऐसा सदका जो दुखों को भी रोकता है, आजमाइशों को भी हल्का करता है और आने वाली मुसीबतों को आने से पहले ही मोड़ देता है। नाज़रीन, दुरूद सदका यानी वो दुरूद जो बंदे की तरफ से हर हाल में खैर बांटता रहता है। वो दुरूद जिसे पढ़ने वाला शायद खुद खामोशी से पढ़ा होता है, मगर इसके असरात उसकी ज़िंदगी, उसके घर, उसके रिज़्क, उसकी औलाद, उसके दिल और उसके हालात पर वाज़िया होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, यही वो दुरूद है जिसे बुजुर्गान ने दुरूद सदका कहा है और इसी दुरूद का एक मुख्तसर मगर बेहद ताकतवर सीगा है। दुरूद पाक ये है: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। नाज़रीन, ये वो दुरूद है जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए रहमत बनकर पढ़ा जाता है। और जो बंदा इस नीयत से पढ़ता है कि या अल्लाह, मैं ये दुरूद सब की तरफ से सदका बना कर पढ़ रहा हूँ, उसके लिए अल्लाह करीम ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। नाज़रीन, जिस तरीके से, जिस नीयत से मैं आपको बताऊंगी, आप अगर उस तरह कर लें तो आपकी सारी आजमाइशें, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, आपकी हाजात पूरी होने लगेंगी। सिर्फ 90 डेज़ आपने ये करना है। ये दुरूद शुरू करने से पहले आपने करना है कि मैं नियत करती हूँ या करता हूँ कि ये दुरूद सदका मैं रोज़े अव्वल से लेकर आखिर क़यामत तक हर किस्म के तमाम सदकात की नियत और उनके कामले अजर बदले के साथ पढ़ रही हूँ। और मैं ये भी नियत करती हूँ या करता हूँ कि रोज़े अव्वल से आखिर क़यामत तक हर किस्म के तमाम हम व रज, गमो दुख, तकलीफ़, मुसीबत, मसाइल, उलझने, सख्तियाँ, तलखियाँ, अजीतें, तंगियाँ, तंगदस्ती, जादू, बंदिश, नज़र, टूना, असेब, रजत, नहुसत, मनफी असरात, तमाम आजमाइशें, अज़ाब, मकाफ़ाते अमल, लाइलाज अमराज और हर तरह की बीमारियों से नजात, हिफाजत और कामिल आज़ादी के लिए मैं ये दुरूद सदका पढ़ रही हूँ। और दुरूद पढ़कर दुआ मांगते वक्त हदिया पेश करने के बाद मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करती हूँ, या रब, मेरे लिए या मेरे किसी भी अपने मुंह बोले सौतेले, ननियाली, ददयाली, बड़ों, पिछलों और उन सब लोगों के लिए जिनके साथ कभी किसी भी दर्जे में हकूक़ का मामला रहा, या चाहे मैं उन्हें जानती हूँ या ना जानती हूँ, या अल्लाह, तेरा इल्म कामिल, जामे और मुकम्मल है। तू ही सब कुछ बेहतर जानता है। बस तू इस दुरूद सदका के बदले उन सब की तरफ से, उन सब के हक़ में इसको बढ़ा कर काफ़ी फरमा दे और अपनी रहमत से हर कमी को पूरा फरमा दे। आमीन। तो नाज़रीन, मेरे मुशाहिदे में, मेरे राब्ते में और उन लोगों के तजर्बात में जिन्होंने इस दुरूद को मामूल बनाया, ये बात बार बार सामने आई कि जब ये दुरूद मुस्तकिल पढ़ा जाए तो सबसे पहले दिल के बोझ हल्के होना शुरू होते हैं। बेवजह की घबराहट, खौफ और अनजानी परेशानियां, वो इस्तराब जिसकी कोई ज़ाहिरी वजह नज़र नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। एक बहन का कहना था कि वो हर वक्त ये महसूस करती थी जैसे कुछ बुरा होने वाला है। नींद में भी दिल घबरा कर जाग जाता था। डॉक्टर्स ने भी सब नॉर्मल बताया, मगर दिल का सुकून वापस नहीं आ रहा था। उन्होंने किसी के कहने पर रोज़ाना फजर के बाद 313 मरतबा यही दुरूद सदका पढ़ना शुरू किया। ना कोई और अमल, ना कोई तावीज़, सिर्फ ये दुरूद। और उनका कहना था कि ये 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे कि दिल की वो कैफियत जैसे किसी ने आहिस्ता आहिस्ता खोल दी हो। घबराहट खत्म, नींद बेहतर और दिल में अजीब सी तमानियत आ गई। इसी तरह एक और मुशाहिदा एक ऐसे शख्स का सामने आया जो बरसों से रिज़्क की तंगी में मुबतला था। मेहनत करता था मगर बरकत नहीं थी। पैसा आता तो किसी न किसी खर्च में ख़त्म हो जाता। उसने दुरूद को अपना सदका बना लिया। चलते फिरते काम के दौरान खास तौर पर 1000 मरतबा रोज़ाना की नीयत के साथ, और कुछ ही अरसे में उसने खुद महसूस किया कि अब पैसा रुकने लगा है, ज़रूरियात पूरी होने लगी और सबसे बढ़कर दिल से शिकवा ख़त्म हो गया। नाज़रीन, दुरूद सदका का एक बड़ा राज ये है कि ये बंदे को अल्लाह की रहमत के दायरे में ले आता है। और जब बंदा इस दायरे में आ जाए तो जादू, नज़र, हसद, बंदिश, दुश्मनी और तमाम मनफी असरार जो इंसान को तोड़ने के लिए होते हैं, खुद बहुत कमज़ोर हो जाते हैं।
कई लोगों ने ये मुशाहिदा बयान किया कि जिन घरों में बिला वजह झगड़े, बीमारियों की कसरत या बच्चों की जिद और बेसुकूनी रहती थी, वहाँ इस दुरूद को 1313 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाया गया। कुछ ही हफ्तों में घर का माहौल बदल गया, बातें नरम हो गईं, बीमारियों में कमी आई और बच्चों के रवैये में सुकून आ गया। इस दुरूद की एक ख़ास बात यह भी है कि यह हाजात के लिए भी बेहद मौसर है। जो हाजत ज़ुबान पर लाने से पहले दिल में होती है वो भी अल्लाह करीम पूरी फरमा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बंदा सिर्फ ये दुरूद पढ़ रहा होता है और उसे याद भी नहीं होता कि उसने कोई खास दुआ मांगी है, मगर अल्लाह करीम उसकी वो ज़रूरत पूरी कर देते हैं जिसे वो खुद भी लफ्ज़ों में नहीं डाल पा रहा होता। एक खातून का कहना था कि वो औलाद के मामले में मायूस हो चुकी थी। उन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया, सिर्फ इस दुरूद को 1000 मरतबा रोज़ाना सदका की नीयत से पढ़ना शुरू किया और कुछ ही महीनों में अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि उम्मीद भी मिली और दिल को वो सुकून भी जो बरसों से खो चुका था। दुरूद सदका की बरकत ये भी है कि ये बंदे के लिए डाल बन जाता है। आने वाली आजमाइशों से पहले ही हिफाजत का इंतजाम हो जाता है। कई लोग जो सफ़र में रहते हैं, जिनके काम खतरे वाले होते हैं, उनका कहना है कि जब वो इस दुरूद को अपने मामूल में रखते हैं तो हादसा टल जाते हैं, नुकसान नहीं होता और अगर कोई मुश्किल आए तो वो संभल जाती है। इस दुरूद की तादाद के हवाले से बुजुर्गान ने आसानी रखी है कि नाज़रीन आप इसे 313 हो या 1000 या 1313, जितनी आसानी से, जितनी मोहब्बत से मुमकिन हो। असल चीज़ तादाद नहीं बल्कि तसलसल और यकीन है। और जब बंदा इस दुरूद को अपना सदका बना लेता है तो फिर ये उसकी तरफ से मुसलसल खैर बांटना रहता है। आखिर में यही अर्ज है कि दुरूद सदका कोई वक्ती अमल नहीं नाज़रीन, ये एक ताल्लुक़ है, एक ऐसा ताल्लुक़ जो बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है। और जब ये ताल्लुक़ मजबूत हो जाए तो ज़िंदगी के बिखरे हुए मामलात खुद बहुत जुड़ने लगते हैं। अल्लाह करीम हमें इस दुरूद की कदर, इसकी हकीकत और इस पर दुआम नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह खैर।